नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लॉकडाउन के बाद बदले हालातों में युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की क्या योजना है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो बड़ी खबर आज की उसकी बात कर लेते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। कई सवाल लोगों के जहन में, और जो सबसे बड़ा सवाल वो यही कि क्या लॉकडाउन 4 होगा, क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन देश में लगा रहेगा, और लॉकडाउन अगर होता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या कोई और ढील भी दी जा सकती है, कुछ और सेक्टर्स में काम की शुरुआत हो सकती है, या फिर लॉकडाउन और सख्त भी किया जा सकता है। यह भी सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कई सेक्टर्स में जब ढील दिए गए हैं, तो जब ढील दिए गए हैं कई सेक्टर्स में और बड़ी संख्या में मजदूर भी इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसे में क्या हालात और किस तरह के हालात हो सकते हैं, उस पर भी समीक्षा प्रधानमंत्री ने की। कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग की, जिसके बाद आज रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो क्या देश तैयार है, क्या इस दिशा में भी कोई विचार हो रहा है? ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त लोगों के जहन में, और इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है कोविड-19 की वजह से, उस बेरोजगारी को कैसे सरकार दूर करेगी, कैसे लोगों को उनके ही जिलों में काम मिल सकेगा, इस पर भी सरकार विचार कर रही है और योजना बना रही है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, जो ये ग्रुप इसी दिशा में काम कर रहा है, इसी दिशा में रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि आखिर कैसे जो बड़ी संख्या में युवा हैं जो अपने गांवों को लौट चुके हैं, उन्हें उनके गांव में, उनके जिले में ही काम मिले, और इनकी मदद से हम किस तरह से प्रोडक्शन अलग अलग जिलों में बढ़ा सके, राज्यों में बढ़ा सके, और देश को प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करा सके। तो क्या ये वक्त, जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है, तो इस वक्त का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से भी हो सकता है? इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है कि कैसे युवाओं को हुनरमंद करके, कैसे युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें देश के विकास से जोड़ा जा सके, और इस दिशा में कौशल विकास मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं युवाओं की दिखा रहे हैं। अलग अलग कौशल विकास केंद्रों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल इस मंत्रालय के सामने है। वो जिम्मेदारी ये है कि जो बड़ी आबादी है, युवाओं की बड़ी आबादी, जो भारत के लिए युवा शक्ति, जनशक्ति का काम करेंगे, उस आबादी को ट्रेन कर, स्किल्ड कर, उनका कौशल विकास कर, उन्हें प्रोडक्शन के काम में लगाना। और क्या कोविड-19 के बाद जो प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, उद्योग धंधों की बात करते हैं, तो कोविड-19 के बाद उद्योग धंधों का स्वरूप भी बदलेगा। शहरों से गांवों की ओर जो है उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, और अगर गांव में उद्योग धंधे बड़ी संख्या में लगते हैं, लोगों को रोजगार वहां पर उपलब्ध कराया जा सके, तो इस दिशा में कौशल विकास मंत्रालय किस तरीके से काम करेगा। ये तमाम वो बातें हैं, और इन बातों का जवाब हम लेंगे। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़ी देर में उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए कौशल विकास मंत्री के पास चलेंगे। उससे पहले जो आज की अहम खबर है वो यही है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना को लेकर चौथी बार वो देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, और इससे पहले कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, मीटिंग की थी। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कई राज्यों की मांग ये भी थी, खासकर उन राज्यों की जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है, कि लॉकडाउन से उन्हें छूट दी जानी चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि ये अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए, सरकारों को, कि कहां ग्रीन जोन है, कहां छूट मिले, कहां नहीं मिले। इस पर एक बड़ा ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ देश के कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व में यूपी बीजेपी, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उससे पहले भी केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। अभी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी हिस्सा है महेंद्र नाथ पांडे, जो इस दिशा में काम कर रहा है। वो ग्रुप कि कैसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाया जाए और उनके जरिए देश के विकास में, प्रोडक्शन के विकास में कामयाबी हासिल की जा सके। महेंद्र नाथ जी, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद मेनका जी, आपके स्वागत के लिए आपको बहुत धन्यवाद।
जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने होंगे, संबोधित करेंगे और सबके मन में यही सवाल है, क्या लॉकडाउन 4 होगा तो कैसा होगा, या फिर लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है, इसकी तैयारी कर रही है सरकार? आज अपनी बात कहने से पहले मेनका जी, आज नर्सेस डे है। कोरोना वॉरियर्स में सबसे अहम भूमिका देश और दुनिया की नर्सेज संभाल रही हैं। अपने जीवन को खतरे में डाल के हर समय लोगों की मदद कर रही हैं। मैं उनके प्रति अपनी तरफ से, अपने सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनको आदर व्यक्त करता हूं। जहां तक आपका सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने अपने एडवांस स्टेप उठा करके आज देश ही नहीं दुनिया भी उनके कदमों की तारीफ कर रही है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में जिस तरह उन्होंने भारत को संभाला है, भारतवासियों को विश्व में भी जो फैले हैं उनकी भी कठिनाइयों का समाधान निकाला है, निकालते जा रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर उनके आज एक संरक्षक के रूप में, एक अपने हर तरह से आम आदमी के हित करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जो उनकी एक विश्वप्रिय छवि है, उसमें हर समय जनता जिज्ञासु है कि प्रधानमंत्री के कौन से कदम हमारी मदद में आने वाले हैं। तो प्रतीक्षा करिए, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर अब तक जो पूरे देश से जुड़ के जो चीज़ें वो सुनिश्चित कर रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर भलाई के कदम आएंगे। इसकी आप हम सब मिलकर प्रतीक्षा करें। जी, तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन एक सवाल और, क्या प्रधानमंत्री के संबोधन में आज श्रमिकों का भी जिक्र होगा, उन युवाओं का भी जिक्र होगा जो कहीं ना कहीं काम में लगे थे लेकिन अब बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है? आप जिन विषयों को उठा रही हैं वो बिल्कुल अहम हैं। वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निगाह में प्राथमिकता में रहते हैं और वो समग्र में हमेशा विचार करते हैं। मेरा आपसे अपेक्षा है और सभी से कि वो प्रतीक्षा करिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की। जी, महेंद्रनाथ जी, अब कौशल विकास मंत्रालय की तरफ रुख कर लेते हैं और जो सबसे पहला सवाल है, कोविड-19 के इस दौर में जब देश इस महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उस वक्त कौशल विकास मंत्रालय, इसकी भूमिका क्या है, किस तरह से ये इस लड़ाई में सहयोग कर रहा है? हमारे कौशल विकास मंत्रालय के पूरे इंटायर इकोसिस्टम, जिसमें हमारे इस देश में हमारे 3-4 एस्पेक्ट हैं। हमारी एनएसटीआई है देश में 33, हमारे आईटीआईज गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके 15,000 के लगभग हैं। हमारे 272 जेसेस हैं, जन शिक्षण संस्थान। इसके अलावा पीएमकेवाई के अंतर्गत हमारे अनेकानेक पीएमकेके और ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा हमारे पीएमकेवाई के सेंटर हैं। इन सब ने मिल करके इस लॉकडाउन के दौरान बड़ी अहम भूमिका अदा की है। उनमें कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे सभी जेएसएस, एनएसटीआई और हमारे आईटीआई ने मिल करके इसमें जो बड़ी भूमिका अदा की है फेस कवर और मास्क तैयार करने में। और अब तक मेरे पास जो सूचनाएं हैं, 28 लाख से अधिक मास्क तैयार करके उसे वितरण किया गया है और फ्री में बहुत जगह सेवाओं में दिया गया है। कुछ जगह मात्र न्यूनतम 10 रुपये के शुल्क पर ये मास्क वितरित किए गए हैं। 2-3 बड़े अभिनव प्रयोग हमारे आईटीआई कटक ने, आईटीआई पुणे ने डॉक्टरों के, चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रख के सर्विस रोबोट बनाए हैं। अभी हाल में आईटीआई बहरामपुर ने एक बहुत ही मार्वलस काम किया, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र बनाया, जो माइक्रोवेव में जो भी मेडिकल के फील्ड में पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो लगा है उसके ऑपरेटर्स को सैनिटाइज करने के लिए। मैं तो खुद इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सारे आईटीआईज को निर्देश दे दिया कि वे अपने अपने ज़िलों में कंसर्न करके और वहाँ ये माइक्रोवेव ड्रोन बनाएं, जिससे कि अल्ट्रावाइज वुमेन में सैनिटाइज करने के लिए सुविधाएं हर एक अस्पताल में, जो लेवल 1, 2, 3 के अस्पताल हैं, उनमें भी ये चीज़ें हर जगह उपलब्ध हों। तो महेंद्रनाथ जी, क्या ये कहें कि कौशल विकास मंत्रालय, यानी कि आपकी जो मंत्रालय है, वह पोस्ट कोविड की भी तैयारी में अभी से जुट गई है? ये कि पोस्ट कोविड अलग अलग तरह के उद्योग धंधे और होंगे, जुड़ेंगे, जिनकी जरूरत होगी चीजों की, उनकी दिशा में भी लोगों को स्किल किया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर हम पोस्ट कोविड की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हर एक मंत्रालय अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग अभी हाल में PMKVY पार्ट 3 की रचना कर रहे थे, रचना प्रोसेस में है। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी स्किल सिस्टम इकोसिस्टम को डिस्ट्रिक्ट के रीजनल मांग के अनुसार इसके इकोसिस्टम को तैयार कर रहे थे। वो विचार के अंतिम चरण में स्वीकृति के विषय में पड़ा हुआ था। तब तक जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं ना, आप खुद ही देख रहे हैं मेनका जी, बिल्कुल, कि लोग जो गांवों से गए थे शहरों अपने जीविका उपार्जन के लिए, उद्योगों का आधार बने थे, इंडस्ट्रीज का आधार थे, आज वो अपने जीवन की रक्षा अपने परिवार गांव की तरफ बैक हो रहे हैं। उसमें कई तरह के लोग हैं, कुछ रुकेंगे, कुछ गांव आएंगे, कुछ परिस्थितियां सामान्य होने पर वापस जाएंगे, लेकिन कुछ गांव में ही अपने भावनाओं से रुक जाएंगे। तो हमारा देश तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन का देश रहा है। आप देख रहे हैं, तभी तो पूरा गांव आज देश को संभाल ले रहे हैं, कहीं भूखा कोई नहीं मर रहा है। और मोदी जी की एक एक अपील पर सारे के सारे गांव, सारे के सारे कस्बे, नगर सब तैयार बैठे हैं। तो हम उस दिशा में पहले से विचार कर रहे थे। अब हम इन जो लोग लौट रहे हैं, पहले से भी जिन्हें हमें ट्रेन किए हैं, उनको भी ग्रामीण बेस रोजी रोजगार के अवसरों में आगे लाएंगे। कैसे ग्रामीण बेस इंडस्ट्रीज है, उसमें हम अपने इकोसिस्टम को तैयारी की तरफ लगे ही थे। अब ये जो आ रहे हैं उनमें तो अनेक बड़े स्किल्ड हैं, तो उनकी आप स्किलिंग करेंगे या रीस्किलिंग करेंगे अथवा सर्टिफाइड करेंगे, कहीं कहीं उनको हम ट्रेनर के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, यही तो सवाल महेंद्रनाथ जी, यही सवाल मेरा कि अभी जब सब कुछ इधर से उधर हो गया है, शहरों से बड़ी संख्या में लोग गांवों को जब पलायन कर चुके हैं, लौट चुके हैं, इसे रिवर्स पलायन कर रहे हैं, तो जहां उद्योग धंधे हैं वहां लोग नहीं होंगे, जहां पर लोगों की संख्या है, जहां जनशक्ति है, युवाओं की भीड़ है, वहां उद्योग धंधे नहीं। तो कहां किस गांव में किस तरह की इंडस्ट्री हो कि वहां पर उसी तरह के लोग मिल जाएं, या जो स्किल्ड लोग हैं उनको उसी तरह का काम मिले। ये जो गैप है ये किस तरीके से फुलफिल होगा? ये जो हम, जैसे अभी हमने अपने विभाग को निर्देश किया कि हम 2 तरह की मैपिंग में लग जाएं। एक तो जो विदेशों से आ रहे हैं उनकी भी मैपिंग की जाए कि वो किस तरह की स्किल में माहर थे, क्या काम करते थे, उनकी क्षमताओं का देश में कैसे उपयोग हो, उनको भी अवसर मिले, उनको भी रोजगार मिले और उनकी योग्यताओं का हमारा देश लाभ उठाए। दूसरा, ये जो लोग जा रहे हैं गाँव की तरफ, कहीं ना कहीं उनको भी क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, सब रजिस्ट्रेशन, सबका कहीं नामांकन हो रहा है, सबका रिकॉर्ड बन रहा है। तो हम अपने विभाग के अंदर नोडल ऑफिसर्स तय कर रहे हैं जो वहाँ के जिलों के डीएम वगैरह से ताल्लुकात रख करके उनकी भी रिकॉर्ड्स को लेंगे और अपने पुराने जो सेटअप हैं उस सेटअप से इनको लिंकअप करेंगे, प्रधानमंत्री कौशल योजना से लिंकअप करेंगे। और मेनका जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, बड़ी पुरानी कहावत है। बिल्कुल। अब जैसी आवश्यकताएं बन रही हैं वैसे इंडस्ट्रीज बेस होंगे और हम उस लेवल के अपने लोगों को तैयार करने का काम अपने इंटायर ट्रेनिंग सिस्टम्स को प्राथमिकता से इस तरफ बढ़ा करके उस काम में लग गए हैं, पूरी प्लानिंग से जुट गए। बिल्कुल, लेकिन वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस दिशा में, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, जहां पर उद्योग धंधे खुलेंगे वहां लोगों की जरूरत होगी, और जब गांव में जो लोग मौजूद हैं उन्हें पता चलेगा कि कहीं और काम तो शुरू हो चुका है, और वो तब इंतजार नहीं करना चाहेंगे कि वो अपने गांव में, अपने जिले में मौजूद रहे, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगेगी, कोई काम उन्हें मिलेगा। तो इस वक्त की चुनौती को कैसे आपका जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो कैसे निपटेंगे इससे? इस चुनौती को ही तो मैंने आपको बताया कि इसी का अध्ययन करने के लिए कि हमने डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां बनाई हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं कि किस जगह पर किस तरह के लोग पहले रिक्वायर रखते थे ज़रूरतों का, और ये जो नई खेप आई है तमाम मेट्रोपोलिटन सिटी से, तमाम अन्य शहरों से, इन सब को, अब जैसे आपको एक उदाहरण दूँ, हमने अभी हाल में अध्ययन महसूस किया कि आपने भी इसको, हमारी बात से आप सहमत होंगी, आपका पूरा सेटअप सहमत होगा कि आज बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिग बाजार जब बंद हो गए, बिल्कुल, तो हमारे गांव के छोटे पुराने दुकानदारों से लेके कस्बाई दुकानदारों ने हमारे देश को ऐसा संभाला कि किसी को भूखे नहीं रहने दिया। बिल्कुल, उसने सामान आपूर्ति की इतनी बेहतर चेन सप्लाई की, प्रशासन से कोऑर्डिनेट किया। तो अब हम उस दिशा में भी, हमारे डिपार्टमेंट का एक विंग है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता सिखाना, तो हम उस तरह के मॉडर्न सेव के भी कारोबार के लिए मॉड्यूल्स तैयार करने का काम उद्यमशीलता मंत्रालय को निर्देश कर दिए हैं कि उस दिशा में हमारे लोग तैयारी करें। तो ये जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस तरह के चीज़ों में, और जब आपने देखा कि अब लोगों को कोरोना के संग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बल दिया है कि अब जग से पहले उन्होंने जान और जहान का आह्वान किया, वह कायम उनका आह्वान,
कि जान भी बचाना है और अर्थव्यवस्था भी संभालना है। अब उन्होंने भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, जग से जहान तक का उन्होंने कंसेप्ट दिया है जब वो चर्चाएं कर रहे थे। तो इनमें से जो चीजें सामने आ रही हैं उन पर हम उनके मार्गदर्शन में काम करते जा रहे हैं और उसके अनुसार सारा हमारा, अब आपको जानकारी दूं, ऑनलाइन सेटअप अभी हमने ट्रेनिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा है जी। आप डिटेल जानना चाहेंगे तो डिटेल बताऊंगा कितने लाख लोग। बिल्कुल महेंद्र नाथ जी, डिटेल में जानना चाहूंगी आपसे। और एक आम आदमी भी जानना चाहेगा, एक युवा जो कि कौशल विकास मंत्रालय की मदद से किसी क्षेत्र में दक्ष होना चाहता है, स्किल्ड होना चाहता है, अभी लॉकडाउन है, तो वो मंत्रालय से कैसे जुड़े, वो कोई ट्रेनिंग कोई कोर्स कैसे करे और ऑनलाइन ये सुविधा कैसे वो हासिल कर सकता है? देखिए, हमने अभी ऑनलाइन ITIs में हमने पूरा ओपन किया हुआ है और ITIs में ऑनलाइन कोर्सेज जो है, इसमें हमारे कई ऐसे भारत स्किल मोबाइल ऐप पर ले रहे हैं। हमने ऑनलाइन जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का eSkillIndia.org पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आपको लगभग इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे कोर्सेज में 11 लाख से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करने के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। वो लगातार कोर्सेज का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। eSkill India पर भी लगभग 1 लाख से 16,000 बच्चे अब तक उससे लिंक लेकर के उससे अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भी सहयोग ले रहे हैं इन ट्रेनिंग सेटअप में, और नीचे तक वो चीजें पहुंच रही हैं। कुछ ट्रेनिंग सेटअप ऐसे हैं जो हैंड सामने से सामने करना होगा, बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल जरूरी होगा। लगभग 60% से एबव हम ऑनलाइन उनको मेथड पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन 30 to 40% जब समय नीचे परिस्थितियां और अनुकूल होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग कोर्स भी हम पूरा करा देंगे और उनको सर्टिफाइड करेंगे और उनको एक वर्किंग फोर्स के रूप में, एक सामर्थ्यवान कौशल युक्त ताकत के रूप में नीचे भेजेंगे और वो नीचे भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः एकदम मजबूती से ग्रो करने के लिए, बल्कि भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल रहे हैं उस अवसर के तरीके के भी नौजवानों को तैयार करने का काम में हमारा विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। और महेंद्र नाथ जी, अगर एक युवा है जो स्किल्ड हो चुका है और सर्टिफिकेट भी उसे मिल गया कौशल विकास मंत्रालय की ओर से इस योजना के तहत, और उसे नौकरी भी मिल जाएगी, तो इसकी कितनी गारंटी होती है और इस पर किस तरह से मंत्रालय काम करता है कि जहां पर काम है, जहां पर इंडस्ट्री है, उनके और युवाओं के बीच एक पुल की तरह काम करे? देखिए, आपने खुद ही अपनी बात में कहा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत ठीक से आपने उस चीज़ का अध्ययन किया है कि जहां कोविड-19 की चुनौतियों से भारत में नागरिकों के जीवन की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा में प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में सारा सिस्टम लगा है, वहीं जो कठिनाइयां आर्थिक, रोजी रोजगार और व्यापार की इंडस्ट्रीज़ की खड़ी हैं, उसका भी निरंतर प्रधानमंत्री दिन रात चिंता कर रहे हैं। उस हिसाब से तरह तरह निर्देश दे के, तरह तरह के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बना के और राज्यों से सीधा संवाद करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा विभाग प्रत्यक्ष रोजगार में कई अन्य विभाग सहभागी होते हैं। हमारा विभाग रोजगार के दृष्टि से लोगों को कौशल युक्त बना के तैयारी करता है। तो उस दृष्टि से हम सब उनकी मैपिंग करेंगे और रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध होते जाएंगे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी। और अभी भी जो कौशल विकास मंत्रालय जब से सेटअप हुआ, इसमें करोड़ों युवाओं ने काम किया और उन करोड़ों ने स्किल्ड पाया और उन्हें रोजगार मिले हैं बड़ी भारी संख्या में। और एक बात और बता दें आपको जी, कौशल हाथ में है, हुनर है, तो थोड़े देर के लिए रोजगार प्रभावित होगा, लेकिन हुनरमंद का रोजगार भविष्य में पुनः खड़ा हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। और बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें जहां से आप आते हैं, वहां की बात करें, 20 लाख लोग जो हैं प्रवासी मजदूर वो लौटे हैं, जो प्रदेश में पहले से वो तो है ही, बाहर से भी आए हैं। और यूपी गवर्नमेंट भरोसा दे रही है कि सबको काम मिलेगा और इसमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत होगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने जिस तरह राज्य को संभाला, राज्य के बाहर अन्य राज्यों में
रहने वाले मजदूरों, श्रमिकों की, नागरिकों की उन्होंने चिंता की और आज भी उन्हें केवल घर तक भेजने का नहीं, उनको 1,000 रुपये उनके पास साथ में एक मदद की मनी भी दे रहे हैं, खाने, सेंटर होम, सारी चीज़ें, मतलब मार्वलस काम हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश राज्य में भी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, वो केंद्र और राज्य मिलकर चल रहे हैं और हम उसमें भी प्राथमिकता प्रदान करेंगे। और उत्तर प्रदेश जो देश के अंदर कौशलयुक्त, सामर्थ्यवान, लगनशील युवाओं को देश में देता है और देश में अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेशवासी उसमें और अनेक राज्यों के ऐसे पुरुषार्थी अपना योगदान करते हैं, वह उत्तर प्रदेश पुनः देश को अपना पुरुषार्थ देगा और राज्य में भी अलग से अपनी भूमिका अदा करेगा अपने सामर्थ्य के साथ। उस युवा के संग माननीय मोदी जी के हाथ, माननीय योगी जी के हाथ और मेरा मंत्रालय लगातार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और बहुत चुनौतियां और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और उम्मीद भी यही है। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवाओं की एक बड़ी फौज है और इसे हम शक्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से कौशल युक्त बनाया जाए, ट्रेन किया जाए और फिर उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो। और यही जिम्मेदारी इस वक्त आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और इस तस्वीर को साफ करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजगार को लेकर परेशान हैं, उन युवाओं को लेकर के जो कि दूसरे राज्यों में थे, अब अपने राज्य को लौटे हैं, या फिर जिनके पास नौकरी थी लेकिन कोविड-19 के इस दौर में नौकरी नहीं है, या फिर वो जो कि स्किल्ड होकर के नौकरी पाना चाहते हैं, अपना रोजगार खुद शुरू करना चाहते हैं। तो उन लोगों के संशय को दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।